कभी कभी जिंदगी में हम कुछ चीजों को इतनी जोर से पकड़ लेते हैं, वही चीजें हमारी शांति, हमारा सुकून और हमारी मुस्कान धीरे धीरे छीन लेती है। हमें लगता है अगर हमने छोड़ दिया तो हम टूट जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे, अधूरे रह जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है, जिसे हम कसकर पकड़े हुए हैं वही हमें अंदर से तोड़ रही होती है। और यही सिखाती है निक ट्रेंटन की गहराई से भरी किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। आज बुक्स ऑरा पर हम निक ट्रेंटन की अद्भुत किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो के जरिए उस गांठ को खोलेंगे जो आपके सुकून को खा रही है। छोड़ना क्यों इतना मुश्किल होता है? हम इसलिए नहीं अटके रहते क्योंकि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम भावनात्मक हैं। हम कहते हैं इतना समय लगा दिया, इतनी उम्मीद थी, अगर छोड़ दिया तो हार मान लूंगा। लेकिन निक ट्रेंटन साफ कहते हैं हर चीज को पकड़ कर रखना ताकत नहीं, कभी कभी छोड़ देना ही असली शक्ति है। हम में से ज्यादातर लोग अतीत को याद नहीं करते, हम उसमें जीते रहते हैं। टूटे रिश्ते, अधूरे सपने, पुरानी गलतियां। हम खुद से कहते हैं मैं वही हूं जिससे धोखा हुआ था, मैं वही हूं जिसने गलती की थी। और यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि दर्द याद नहीं रहता, पहचान बन जाता है। निक ट्रेंटन कहते हैं लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं है, इसका मतलब है स्वीकार कर लेना। स्वीकार करना कि जो हुआ हो चुका, हम इंसान हैं, परफेक्ट नहीं, हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं। छोड़ना एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। हर दिन खुद से कहना मैं अब उस दरवाजे को खोलना बंद कर रहा हूं जहां अब उजाला नहीं बचा। रात के 3 बजे, आंखें बंद, लेकिन दिमाग भाग रहा है। काश ऐसा न किया होता, अगर वो फैसला लिया होता तो। निक ट्रेंटन कहते हैं ओवर थिंकिंग फॉल्स कंट्रोल। हम सोचते हैं ज्यादा सोचकर हम दर्द से बच जाएंगे, जबकि वही सोच हमें सबसे ज्यादा तोड़ती है। किताब की सबसे गहरी सीख, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर दी ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स। विचार बादल है, आप आकाश हैं। विचार आएंगे, लेकिन आपको उन पर चढ़ना जरूरी नहीं। बस कहिए ये सिर्फ एक विचार है, मैं नहीं। यहीं से शांति शुरू होती है। टॉक्सिक रिश्ते और झूठी उम्मीदें, हम लोगों से नहीं, उम्मीदों से चिपके रहते हैं। वो बदल जाएगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन निक ट्रेंटन साफ कहते हैं लेटिंग गो ऑफ टॉक्सिक पीपल इज नॉट क्रूएल्टी, इट इज सेल्फ केयर। जो रिश्ता आपकी आत्मा की शांति छीन ले, वो प्यार नहीं, एक भावनात्मक कैद है। जितना कसकर हम चीजों को पकड़ते हैं, उतनी ही तेजी से वो फिसलती है। लेटिंग गो का मतलब हार मानना नहीं, मतलब है स्पेस देना, भरोसा करना। जब आप छोड़ते हैं, आप कुछ खोते नहीं, आप खुद को वापस पाते हैं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो कोई किताब नहीं, एक दर्पण है जो आपको दिखाता है आप कितने भारी बोझ उठाए चल रहे हैं। और याद रखिए, छोड़ना कमजोरी नहीं, छोड़ना आजादी है। अगर आप भी किसी बीते रिश्ते, किसी पछतावे या किसी डर में अटके हैं, तो आज खुद से कहिए अब बहुत हुआ, अब मैं खुद को आजाद करता हूं। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। अर्जुन और सिया की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था, रोज कॉल्स, लंबी बातें, भविष्य के सपने, हम हमेशा साथ रहेंगे। उन्हें लगता था प्यार का मतलब एक दूसरे को कसकर पकड़ना है। लेकिन समय के साथ छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां शुरू हो गई। अर्जुन चाहता था सिया हमेशा उसी तरह रहे जैसी शुरुआत में थी, और सिया चाहती थी अर्जुन उसे बिना शर्त समझे। लेकिन दोनों एक दूसरे से नहीं, अपनी उम्मीदों से प्यार कर रहे थे। यहीं से अटैचमेंट पैदा हुआ। एक दिन सिया ने कहा मुझे अब स्पेस चाहिए, और अर्जुन ने सुना मैं अब तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं। रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन कहानी वही खत्म नहीं हुई। असली दर्द अब शुरू हुआ। अर्जुन हर दिन पुरानी चैट्स पढ़ता, तस्वीरें देखता, खुद को दोष देता।
काश मैं बदल जाता, काश मैंने उसे रोका होता। सिया चली गई थी, लेकिन अर्जुन का मन वहीं अटका रह गया। और यही बताती है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। रिश्ता चला जाए तो दर्द होता है, लेकिन अगर आप भी वहीं रुक जाए तो वो दर्द आपकी पहचान बन जाता है। एक दिन अर्जुन ने एक बात समझी, सिया को याद करना गलत नहीं, लेकिन खुद को सजा देना गलत है। उसने ये मान लिया कि प्यार था, झूठ नहीं, कोशिश की थी, हार नहीं मानी, लेकिन हर रिश्ता उम्र भर के लिए नहीं होता। अर्जुन ने रियलिटी को स्वीकार किया। अर्जुन ने रोज पुरानी चैट्स देखना बंद किया, खुद को माफ किया, ये समझा कि प्यार का मतलब किसी को खोकर खुद को खो देना नहीं होता। धीरे धीरे दर्द कम हुआ, दिल खाली नहीं हुआ, हल्का हुआ। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो यही सिखाती है, जो चला गया उसे जाने देना बेवफाई नहीं है, आत्मसम्मान है। प्यार खत्म होना जिंदगी खत्म होना नहीं। कभी भी कोई रिश्ता आपको छोड़ने की कला सिखाने के लिए ही आता है। अगर आप भी किसी को छोड़ नहीं पा रहे तो याद रखिए, आप किसी के बिना अधूरे नहीं हैं। आप बस खुद से मिलने में देर कर रहे हैं। अगर ऐसी किताबें जो सोच, शांति और आत्मबल तीनों बदल दे आप सुनना चाहते हैं तो बुक्स ऑरा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। तो आज खुद से पूछिए, क्या आप आजाद होना चाहते हैं? अगर हां, तो उस बोझ को आज यहीं छोड़ दीजिए। निक ट्रेंटन की ये किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो आपकी सोच बदल देगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो बुक्स ऑरा को सब्सक्राइब करें। यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम आजाद होना सीखते हैं। याद रखिए, आप आजादी के लायक हैं।